दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप टीवी चैनलों, अखबारों पर एक बहुत बड़ी खबर लगातार देख रहे होंगे। हर तरफ हेडलाइंस है कि भारत की विदेश नीति ने एक बार फिर ग्लोबल मार्केट में कमाल कर दिया। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट आके हमें समझा रहे हैं कि भारत अब दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारण वाले देश यानी कि वेनेजुएला से भारी डिस्काउंट में कच्चा तेल खरीद रहा है, और यह मोदी सरकार का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। मीडिया में इस नीति के 3 बड़े फायदे गिनाए जा रहे हैं। पहला कि वेनेजुएला अपनी डूबी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत को मार्केट रेट से बहुत कम दामों में कच्चा तेल बेच रहा है। दूसरा फायदा है, एक्सपर्ट्स का दावा है कि भले ही वेनेजुएला भारत से 1000 किलोमीटर दूर है और वहाँ से तेल लाने में ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन वहाँ से मिलने वाला डिस्काउंट इतना बड़ा है कि इतने लंबे रास्ते के किराए को भी बराबर कर देता है। और तीसरा फायदा, वेनेजुएला का तेल कच्चा और काफ़ी भारी होता है, जिसको साफ करने की सबसे आधुनिक तकनीक दुनिया के अंदर भारत रिफाइनरी के पास है। टीवी अखबारों के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के भारी तनावों के बीच भारत ने एक और सस्ते तेल का जरिया ढूंढ लिया है, जो देश हित के लिए बहुत अच्छी नीति है, बेस्ट नीति है। सुनने में ये कहानी वाकई में बहुत शानदार लगती है, लेकिन जब तेल इतना सस्ता तो दाम में आग क्यों? लेकिन इस तथाकथित मास्टर स्ट्रोक के बीच जब हम अपनी बाइक लेके पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तब हकीकत का सामना होता है। पिछले हफ्ते में देश के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल के दामों में 2 से 5 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। अब सवाल उन एक्सपर्ट्स के लिए उठता है जो सरकार की वाही कर रहे हैं। वेनेजुएला से आने वाला तेल इतना ही सस्ता है और उसका डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट का एक्स्ट्रा खर्चा पूरी तरह संभाल लेता है, तो फिर हमारे शहरों में तेल सस्ता होना तो दूर की बात है, महंगा क्यों हो रहा है? जरा सोचिए, वेनेजुएला के मुकाबले इराक और ईरान हमारे काफ़ी करीब पड़ता है, जिसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बहुत कम आएगा। वो अभी भी हमें तेल देने के लिए तैयार है और वो हमें भारतीय करेंसी में भी तेल देने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने अमेरिका की पाबंदियों के डर से ईरान, इराक से तेल लेना ही बंद कर दिया। चलो एक पल मान लेते हैं कि यह हमारी रणनीतिक मजबूरी थी, लेकिन जब वेनेजुएला से तेल भारी डिस्काउंट में आ रहा है तो गणित सीधा कहता है कि अगर पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हो रही हैं तो उनको बढ़ना भी तो नहीं चाहिए, और फिर आज जनता की जेब क्यों काटी जा रही है? असली सच तो यह है कि वेनेजुएला से मिलने वाला भारी डिस्काउंट का मुनाफा आपकी और हमारी जेब में नहीं जा रहा है, उसका पूरा मुनाफा भारतीय सरकार के टैक्स खजाने में और बड़ी बड़ी तेल कंपनियों की जेब में जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर 1 रुपये भी बढ़ जाता है ना तेल पे, तो बड़ी बड़ी कंपनियां रात के 12 बजे तुरंत दाम बढ़ा देती हैं। लेकिन अगर पीछे से कितना भी डिस्काउंट मिले तेल पे, तो आम जनता को 1 रुपये की राहत भी नहीं मिलती है। ऊपर से हमें ज्ञान दिया जाता है कि गाड़ियाँ कम चलाओ, तेल कम फूको, गैस कम जलाओ, लेकिन पेट्रोल डीजल का ये पूरा खेल सिर्फ टैक्स और कंपनियों के मुनाफे का है, या इसके पीछे कोई बड़ा ग्लोबल प्रेशर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव शामिल है? दोस्तों, लेकिन अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको टीवी चैनल के किसी डिबेट में सुनने को नहीं मिली होगी। इसी साल फरवरी 2026 में अमेरिकी सरकार ने जेफरी एप्स्टीन की 30 लाख पन्नों की सीक्रेट फाइल और ईमेल्स लीक किए थे। जेफरी एप्स्टीन वही बदनाम अमेरिकी अपराधी है जिसके संबंध दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपतियों और अरबपतियों के साथ थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लीक हुई फाइल्स में भारत और प्रधानमंत्री मोदी के नाम का भी एक ईमेल सामने आया। इस लीक हुए ईमेल में दावा किया गया है कि साल 2017 में पीएम मोदी की जो ऐतिहासिक इजराइल यात्रा हुई थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिकी लॉबी और कुछ सीक्रेट कड़ियाँ जुड़ी हुई थी। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर तुरंत कड़ा बयान दिया और इसे एक अपराधी की बकवास बातें कहकर पूरी तरह खारिज कर दिया गया। सत्ता पक्ष ने भी इसे भारत की छवि खराब करने का एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने वाले भी जानते हैं कि धुआं भी वहीं उठता है जहां आग लगी हो। जरा इस क्रोनोलॉजी को समझिए। वेनेजुएला में तेल का पूरा खेल किसके इशारों पे चलता है? अमेरिका। वहाँ किस देश पे कब प्रतिबंध लगाना है, कब हटाना है, ये कौन तय करता है? अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की लॉबी का वेनेजुएला की सत्ता पे और तेल पर हमेशा से कड़ा कंट्रोल रहा है। तो क्या यह मुमकिन है कि अमेरिकी लॉबी का भारत पर कोई हिडन प्रेशर या दबाव है, जिसके कारण पास में मौजूद इराक और ईरान जैसे सहयोगी देशों को छोड़कर हम मजबूरी में वेनेजुएला की शर्तों पर ही तेल की डील कर रहे हैं? क्या इन इंटरनेशनल फाइल्स के लिखे होने और भारत की मौजूदा तेल नीतियों के बीच कोई ऐसा कनेक्शन है जो आम जनता की समझ से परे है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो इतने सस्ते आ रहे तेल के बाद भी जनता की जेब पे डाका क्यों डाला जा रहा है? क्यों इतना महंगा पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है? और वेनेजुएला की जगह जो कि 7 समुंदर पार है, इराक, ईरान से तेल क्यों नहीं लिया जा रहा है? अब सच चाहे जो भी हो, लेकिन हकीकत यही है, टीवी चैनलों और अखबारों पे दिखने वाली ये सुपरहिट नीतियाँ
आम जनता की जेब पर आके बिल्कुल फ्लॉप हो जाती हैं। जब तक वेनेजुएला के सस्ते तेल का सीधा फायदा मिडिल क्लास और गरीब आदमी को पेट्रोल पंप में नहीं मिलता, तब तक ये हमारे लिए कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं, एक बड़ा धोखा है सिर्फ। क्या आपको भी लगता है कि इस तेल के खेल के पीछे कोई इंटरनेशनल प्रेशर है? अगर आपको ये विश्लेषण और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सच हर किसी को पता लगे। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।